So, as per the appeal or direction of our PMO, all the country is celebrating 26th November as Constitution Day in all over India. In the continuation of this, all the universities and UGC also have issued the guidelines to all the concerned colleges and educational institutions. All institutions and all the organizations should be celebrate this day as Indian Constitution Day, and one another slogan, or you can say the theme of this year, our Honorable Prime Minister has given the India, the mother of democracy, भारत लोकतंत्र की जननी। इस थीम के साथ हमारा देश 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाने जा रहा है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर को उसे अंगीकृत, या आप कह सकते हैं कि उसको स्वीकार किया। इंडियन पार्लियामेंट ने, जो हमारे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने उस समय के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे उस समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये संविधान जो है वो सौंपा था और इसको देश के नाम समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान जो है वो विश्व के अनोखे और बहुत ही अनूठे संविधानों में से है। अपनी जगह पे वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर भी प्रोवाइड करता है। तो वहां भारतीय सभ्यता और जिस तरह की भिन्नताएं इस देश के अंदर हैं, उस तरह से भारतीय संविधान जो है वो लचीला भी है। संविधान को बनाने में अथक प्रयास जो है वो इस देश के लीडर्स ने उस समय पे किए। विशेष रूप से जब हम संविधान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश में, तो जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि इस समय पे संविधान के जो फाउंडर हैं, या आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने 26 नवंबर 1949 को जब पार्लियामेंट को, या हम कहें कि भारत सरकार को या भारत देश को ये संविधान सौंपा, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ विशेष अपना वक्तव्य रखा। वैसे तो जनरली आज कल जो है पूरे देश में उनका वो जो स्पीच है, जो हिस्टोरिकल स्पीच जो उन्होंने लास्ट 26 नवंबर को पार्लियामेंट में दी थी, वो स्पीच सब जगह टेलीकास्ट की जा रही है और उसका वर्णन किया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है बाय द ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी और हमारे PMO ऑफिस के द्वारा भी। लेकिन पूरी स्पीच में यहाँ इलेबोरेट न करके कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विशेष रूप से हमारा संविधान जो है समानता, न्याय और भाईचारे पे आधारित, जिसमें यहाँ सभी को पूरे देश में कहीं भी बसने का, आने जाने का सभी को राइट्स है, सभी को समान राइट्स हैं। और राइट्स की बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटी की भी बात की गई। जहां एक साइड में संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, वहीं दूसरी साइड में हमारे मौलिक
कर्तव्यों का भी उल्लेख उसके अंदर किया गया है कि हम सिर्फ कंट्री में सिर्फ अपने राइट ही ना करें कि सिर्फ अधिकार हैं, आपकी कंट्री के प्रति क्या कर्तव्य हैं ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। राइट, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंक्लूजन है वो इसकी उद्घोषणा या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर दिया हुआ है। अभी हम सभी लोग उसको भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। थैंक यू। The people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to